नमस्कार, मैं प्रगति अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। चलिए एक नजर डालते हैं देश विदेश व राज्य की 10 प्रमुख खबरों पर। ग्रीन कॉरिडोर से बचाई गई मरीज की जान, गंभीर घायल अधेड़ को भिलाई से रायपुर एम्स में भर्ती कराया गया। 28 किलोमीटर की दूरी 32 मिनट में की गई पूरी। 3 चिटफंड कंपनी के 5 डायरेक्टर को गिरफ्तार किया गया। राजस्थान और उड़ीसा से पुलिस ने पकड़ा 2132 निवेशकों के 4.5 करोड़ रुपए हड़पे गए। यूक्रेन वॉर के बीच अमेरिका ने कहा कि भारत के रूस के साथ संबंध अमेरिका रूस के संबंधों से अलग है, जिसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण अब लगभग पूरी तरह से नियंत्रण में आ चुका है। ऐसे में राज्य में जो कोरोना काल के प्रतिबंध हैं, उन्हें हटाने का फैसला राज्य की आपदा प्रबंधन समिति ने कर लिया है। यह फैसला शुक्रवार की एक अहम मीटिंग के दौरान किया गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान से पहले बसपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बताया जा रहा है कि अगले 4 दिनों में पार्टी युद्ध स्तर पर चुनाव प्रचार करेगी। वहीं आज पार्टी प्रमुख मायावती गोरखपुर के चप्पा देवी पार्क में मंडल स्तरीय जनसभा को संबोधित करेंगी। राजधानी रायपुर के चूना भट्टे इलाके में जुए के अड्डे पर पुलिस ने छापा मारते हुए मौके से 13 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जुआरियों के पास से 1.5 लाख रुपए नगद बरामद किए हैं। कोलकाता में 6.7 करोड़ रुपए की हेरोइन रखने के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। अमित शाह और जेपी नड्डा के अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ आज अंबेडकर नगर, बलिया, कुशीनगर और गोरखपुर में 6 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। तेलंगाना के नलगोंडा जिले में शनिवार को हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें ट्रेनी पायलट समेत 2 पायलटों की मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा समेत 5 राज्यों में चुनाव जारी है। 10 मार्च को इसके नतीजे आ जाएंगे। एक तरफ कच्चे तेल का भाव आसमान छू रहा है और दूसरी तरफ पिछले 115 दिनों से पेट्रोल डीजल के रेट में किसी तरह का बदलाव नहीं आया है। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।